के अंदर तिपरासा एकॉर्ड के तहत इसी धर्मनगर या कुमारघाट में आके खुद अमित शाह जी ने बोला था, उसका वीडियो रिकॉर्ड है। धर्मनगर या कुमारघाट में कहीं पे बोला था, मुझे याद नहीं है, कुमारघाट में बोला था। यही कुमारघाट पे आके अमित शाह जी ने वायदा करके गया था कि ये तिपरासा एकॉर्ड होगा और 6 मंथ में होगा। और ये जो वायदा तिपरासा को किया जा रहा है साल दर साल, और इलेक्शन आते रहते और वायदा हम लोग को किया जाता है हर इलेक्शन में, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तिपरासा का। और आज 6 महीना हो गया, 6 महीना छोड़ के 18 महीना हो गया, अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तिपरासा के लिए। उनका आंख और कान बंद हो गए। सेंट्रल गवर्नमेंट तिपरासा का रोने का आंसू और तिपरासा का जो समस्या है वो उन लोग का आंख नहीं देख रहे, उन लोग का आंख मूंद लिए, उन लोग का आंख बंद हो गया है। तिपरासा का दुख दर्द नहीं देखता है। वोट बैंक हम लोग को समझता है, छोटा सा वोट बैंक है, इलेक्शन में आके कुछ बोल देंगे ऐसे ही सोचते हैं। उनका कान बंद हो गया। हम लोग जो आवाज उठा रहे उसका कान बंद हो गया। इसीलिए हम आप तक हमारा आवाज और आप तक हम लोगों का जो दर्द दुख, उनका जो पिक्चर है, उनका जो वीडियो है, वो आपका आंखों के सामने और आपका कान में जाके हम लोग का जो आवाज आपको सुनाई देना चाहिए। और आपको सुनाने के लिए ही, आपको जगाने के लिए हम लोग आज ये रैली कर रहे हैं। और ये मत समझिए कि केंद्र सरकार, अगर त्रिपुरा का समस्या है तो ये भारत का समस्या नहीं। अगर आप लोग ये सोचा है तो ये गलती है। त्रिपुरा इज द बिगेस्ट प्रोडक्शन एंड कॉरिडोर गेटवे ऑफ द इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी प्रोडक्शन। और त्रिपुरा का माध्यम से ही आज इंडिया का हर कोने में बांग्लादेशी पहुंच रहा है। और त्रिपुरा तो आज डूबने वाला है। त्रिपुरा को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। लेकिन त्रिपुरा अगर डूबेगा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भी एक दिन डूबेगा, पूरा असम भी डूबेगा, मिजोरम भी डूबेगा, अरुणाचल, मेघालय सब डूबेगा एक दिन, अगर त्रिपुरा को नहीं बचाया गया। और नॉर्थ ईस्ट डूबेगा तो पूरा इंडिया ही डूबेगा। आप दिल्ली में जाके देखिए, मुंबई में जाके देखिए, कितना इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी भरा हुआ है। खुद साइफ अली खान का घर में, एक सुपरस्टार इंडिया का घर में एक इलीगल माइग्रेंट घुस के चाकू से उनको हत्या करने का कोशिश किया। और आज अगर आप लोग खुला छूट दे दिया उन लोगों को पॉलिटिक्स की खातिर, तो कभी भी किसी भी वक्त कोई भी आतंकवादी आके इंडिया के सिक्योरिटी थ्रेट बन सकते, इंडिया को खत्म करने का, इंडिया को दंगा भड़काने के, इंडिया में कुछ भी करने का उन लोगों को फ्रीडम देने का मतलब है कि इंडिया को खत्म करने का मौका दे रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग आज त्रिपुरा को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है और नॉर्थ ईस्ट को बचाना है। इसीलिए आज आपको जगाने के लिए, आपको सुनाने के लिए, केंद्र सरकार को सुनाने के लिए मैं 2500 किलोमीटर का ये हिस्ट्रिकल रैली कर रहा हूँ। और आप लोग ये मत सोचिए कि मैं महात्मा गांधी को फॉलो करके, महात्मा गांधी ने अगर 250 माइल्स दांडी अभियान किया तो मैं सिर्फ गांधी बन के ही चुपचाप रहूंगा। मैं गांधी नहीं हूँ, महाराजा अच्छा आदमी है, लेकिन इतना भी हम लोग तिपरासा सब लोग इतना भी अच्छा आदमी नहीं है। अगर हम लोग का अधिकार, अगर हम लोग का भविष्य खतरे में है, तो अगर हम लोग गांधी बन सकते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह भी हम लोग बन सकते हैं। नेताजी सुभाष या भगत सिंह भी बन सकते हैं अगले दिन। अब हम लोग रुकने वाला नहीं है। आज 1-2 दिन बाद मैं चुराईबाड़ी क्रॉस करूंगा। सब लोग दिल्ली नहीं जाएंगे, कुछ ही लोग दिल्ली जाएंगे। लेकिन मैं दिल्ली पहुंचने के बाद, दिल्ली में अगर आप लोग का कान अभी भी बहरा है, आप लोग का आँख अभी भी बुझा हुआ है, तो आप लोग का आँख और आप लोग का सोया हुआ, आप लोगों को जगाने के लिए, आप लोग का कान, बहरा कान को सुनाने के लिए दिल्ली में ज़रूर हम आपसे डेपुटेशन, आपको मेमोरेंडम सबमिट करने से पहले मैं ज़रूर धरने में बैठूंगा। और जितना हो सके त्रिपुरा का लोग और सब लोग उस धरने में जाने के लिए मैं अपील करता हूँ। और हर एक लोग जो दिल्ली में नहीं जा सकता, पैदल नहीं जा सकता, लेकिन गांव-गांव में आप लोग प्रचार कीजिए कि इस बार आर पार का लड़ाई करेंगे। इस बार अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ तो फाइनली हम लोग एक ना एक दिन तो डायरेक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा, डायरेक्ट लड़ाई में जाना ही पड़ेगा। और जिस दिन डायरेक्ट लड़ाई में जाएंगा हम लोग, तो
खत्म होने ही वाला है, अगर हम लोग खत्म होने ही वाला है तो एक ही सेकंड में हम लोग खत्म होना यही बेहतर रहेगा। हम लोग धीरे धीरे मरने से डायरेक्ट मरना ही बेहतर रहेगा, लड़ के मरना ही बेहतर रहेगा। हम लोग का भविष्य को अगर बचाना है तो एक दिन अगर ये सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हम लोग डायरेक्ट एक्शन मूवमेंट भी करना पड़ेगा एक दिन। और जिस दिन डायरेक्ट एक्शन मूवमेंट होगा त्रिपुरा में, इसका पूरा जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लेना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। इसका जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। और मैं अपील करना चाहता हूँ कि आज ये मैं जो मार्च कर रहा हूँ, ये जो 2500 किलोमीटर का हिस्ट्रिकल मार्च, मुझे मालूम नहीं कि इतना बड़ा मार्च कोई शायद किया हुआ त्रिपुरा में, लेकिन ये मैं टोटली नॉन पॉलिटिकली एज ए तिपरासा बन के मैं ये मार्च कर रहा हूँ। और ये जो तिपरासा बन के जो मार्च कर रहा हूँ, इसमें हर एक तिपरासा का समर्थन और हर एक तिपरासा के इमोशंस हम रास्ते में अनुभूत किए और हम रास्ते में महसूस किए। और मैं अपील करता हूँ, महाराजा मेरा साथ है। आज अनिमेश सर आया है, जगदीश सर आया है, एमडीसी धीरेन्द्र देबवर्मा आया है और 1-2 एमडीसी भी आ रहा है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ, हम लोग तिपरासा बन के जब लड़ाई करेंगे तभी हम लोग को आज़ादी और तभी हम लोग का डिमांड सॉल्यूशन मिलेगा। जब तेलंगाना मिला था तब कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई सीपीएम नहीं था। तेलंगाना के लिए कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, जितना भी तेलंगाना का लोग है, टीआरएस, रीजनल पार्टी का लोग है, सब लोग एक साथ आवाज उठाया था। और आज मैं आप लोगों को अपील करता हूँ,